मेरी आवाज आ रही है? यस दीदी। मानसी बेटा आप लोग सब लोग प्लीज, जिसने भी अपना कैमरा ऑन नहीं किया अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। मंजू मसी, मानसी, प्लीज आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए और हम प्रार्थना करेंगे। हाँ सृष्टि, आप प्रेयर कराओगे? सृष्टि आप प्रेयर कराओगे? यस दीदी। हाँ ठीक है, आप प्रेयर कराइए। ये प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपने हमारे संडे स्कूल में जुड़ने में सहायता की और सारे टीचर्स को भी जोड़ा, और जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं आप उन्हें भी जोड़े और हमारे नेटवर्क कनेक्शन को बना के रखें। ये छोटी मिनती प्रार्थना दा करता, आमीन। आमीन। ठीक है, आप लोग सब कैसे हो? अच्छे हो ना सब? प्लीज आप लोग सब कैमरा ऑन करिए अपना। निकी दी इनसे हाँ, मेरी स्क्रीन दिख रहा है क्या? मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? संडे का अभी तक सुना है, अभी सुना नहीं है। हाँ मेमोरी वर्स, मेमोरी वर्स। हाँ हाँ, ओके ओके ठीक है। तो किसको देना है आज का मेमोरी वर्स? पिछले संडे का। कौन सुन रहा है? हाँ ठीक है, आप लोग बच्चों पहले मेमोरी वर्स आप लोग सुना दो दीदी को। आगे और आ जाओ, और आगे और आगे और आगे, बेटा आगे आ जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ तो क्या हटा दो। हाँ, अब कौन बोलेगा? सृष्टि बोलेगी। हाँ सृष्टि बोलो। सृष्टि, हाँ सृष्टि बोलो बेटा, माइक ऑन करो। मेमोरी वर्स किस किसने याद किया है? चलो इधर से एंजल बोलेगी जोर से। ये यहोवा पर भरोसा रखना, नीति वचन 3:5। ठीक है, गुड। ठीक है, और रायका, संदेश, नादिया, संदेश नहीं है क्या आज? परी, रूही, दीदी ओजायन। मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलो, बोलो। तू अपनी मन से, तू अपन समझ, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। नीति वचन 3:5। ओके गुड। और किसने याद किया? सृष्टि, उसके बाद परी, दीदी रूही। दी मेरे याद नहीं है। क्यों नहीं की याद? ठीक है, सिस्टर परी, सुनाए। रूही। चल सुनाओ, बोल दे रोई सुना। ठीक है चल ठीक हाँ है। बोलो बोलो रूही। जोर से बोल। जय मसीह की। नीति वचन 3:5। तू अपने समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। चलो बोल। सबको जय मसीह की। नीति वचन 3:5। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। हाँ, और कौन बोलेगा अभी? इधर से और कोई है? सारा, स्तुति, आरव तो नहीं आए थे। सारा याद किया है क्या? यस दीदी। हाँ, तू
तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नीति वचन 3 का 5। ओके गुड। हाँ जायन। Proverbs. Okay, good. मानसी, मानसी बोलो। याद किया है मानसी ने? जी नहीं। अच्छा ठीक है। नादिया बेटा आपने याद किया है? नादिया बेटा आपने किया है क्या याद? No. You don't want to speak, Nadia? Have you memorized? Nadia, have you memorized? अच्छा ठीक है, चलो हम लोग लेसन ले जाएंगे। निकी दी लेसन लेंगे आज। मेरा स्क्रीन दिख रहा है फीबे? हाँ दीदी दिख रही है। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू फीबे। ओके बच्चों, सब आप लोग कैसे हो? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? Yes, दीदी। आ रही है? Yes, दीदी। हाँ ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग थोड़ा अलग, मतलब कंटिन्यूएशन देख रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे यहोवा ने यहूदा देश को चेतावनी दी और ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से यिर्मयाह नबी बहुत ज्यादा निराश हो गया। निराश मतलब क्या? मतलब बहुत दुखी हो गया, बहुत परेशान हो गया, है ना। तो ऐसी क्या बात थी? यहोवा ने यहूदा देश के लोगों को ऐसी क्या बात बोली थी जिससे कि यिर्मयाह दुखी हो गया, है ना। अगर हमें कोई बोलता है तो हम दुखी होते हैं, बट इस केस में क्या हुआ कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को कुछ बात बोली उसके देश के लोगों के लिए, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो गया, बहुत दुखी हो गया। तो हम देखते हैं कि क्या है स्टोरी ना। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहोगे, सब आप लोग छोटे हो, काफी बड़ा पोर्शन है, पर आप लोग पढ़ना चाहोगे तो आप लोग घर पे अपने मम्मी पापा की हेल्प से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। यिर्मयाह 4 से 9, जैसे सारा है और कुछ बच्चे जो थोड़े बड़े हैं ना, परी रूही, ये लोग पढ़ पाएंगे, तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। तो ऐसा क्या बात था? तो हम देखते हैं कि यहूदा देश जो था ना, अभी भी है वो, लेकिन उस जमाने की बात हम कर रहे हैं। उस समय परमेश्वर इस देश पे बहुत ज्यादा नाराज हुआ, बहुत गुस्सा हुआ, क्रोधित हुआ। उसका रीजन क्या था? क्योंकि इस देश में बहुत ज्यादा पाप बढ़ गए थे। किस तरह के पाप थे वो ज्यादा? वो लोग झूठी शपथ खाते थे ना, परमेश्वर के नाम पर वो लोग झूठ बोलते थे, है ना। परमेश्वर ने जब मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी, तो हम देखते हैं ना उसमें परमेश्वर ने क्या बोला था? झूठी शपथ नहीं खाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं हम लोग देखेंगे कौन कौन सा तरह तरह का पाप वो लोग यहूदा देश के लोग करते थे। आप लोग प्लीज ध्यान से सुनना, मैं बीच में किसी से भी क्वेश्चन पूछ लूंगी। तो यहूदा के देश के लोग झूठी शपथ खाते थे परमेश्वर की, झूठ बोलते थे। झूठी शपथ खाना मतलब झूठा प्रॉमिस खाना परमेश्वर का, है ना, झूठ बोलना। और क्या, किस तरह के पाप वो लोग करते थे? चोरी करते थे, हत्या करते थे, व्यभिचार करते थे ना। व्यभिचार क्या है? जैसे हम लोग मन में गंदी गंदी सोचते हैं ना, गंदी बातें सोचना, गंदी मूवीज देखना, गंदे पिक्चर्स देखना, है ना, वो सारी चीजें व्यभिचार है। तो ये लोग क्या करते थे? चोरी भी करते थे, हत्या भी करते थे। जैसे ये दोनों बच्चे कैसे चुरा रहे हैं ना, शॉप से शॉप लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो वो लोग भी चोरी करते थे, हत्या करते थे और मन में गलत बात सोचते थे, व्यभिचार करते थे वो लोग। उसके अलावा मतलब ये तो रहा कि उस देश के सारे लोग, है ना, उस देश के सारे लोग तरह तरह का पाप करते थे। लेकिन ऐसा था कि वहां के जो राजा थे, जैसे आज हमारे मिनिस्टर्स होते हैं ना, वैसे वहां पर राजा हुआ करते थे। तो राजा भी बहुत तरह तरह के पाप करते थे।
जैसे उस देश में परदेसी आते थे, परदेशी मतलब दूसरे देश से कोई आया है ना, जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हो तो कुछ लोग बैंगलोर से आए, तो वैसे ही जो उस देश के नहीं थे लेकिन दूसरे देश में आए, उसके साथ बहुत अन्याय होता था। फिर कुछ लोग अनाथ होते थे जिसके पेरेंट्स नहीं है, है ना, ऑर्फन लोग, ऑर्फन बच्चे, विधवा मतलब जिसके हस्बैंड नहीं है, विडो लोग। तो उन लोगों के ऊपर उस देश के लोग काफी अ, अत्याचार करते थे। अत्याचार करने का मतलब है कि मतलब उन लोगों को बहुत सारी चीजों की कमी है। जैसे अगर कोई परदेसी है, दूसरे कंट्री में वो गया है, तो उसके पास खाने पीने का, रहने का सुविधा नहीं होगा ना, तो वहां के लोगों को उसकी हेल्प करनी चाहिए। पर वो लोग हेल्प नहीं करते थे, उल्टा वो लोग क्या करते थे, उसके साथ अन्याय करते थे, उसकी चीजों को लूट लेना, और भी तरह तरह की चीज है ना, उस उन्हें मारना पीटना। और विधवा और जो ऑर्फन लोग हैं, ऑर्फन बच्चे हैं, उनका न्याय नहीं करते थे ढंग से, उनके ऊपर वो लोग अन्याय करते थे। और जब वहां का जो राजा है, जब वो इन सारी बातों को देखता था, तो राजा का क्या काम होता है, कोई बताएगा? राजा का क्या काम होता है? जल्दी जल्दी। अपने लोगों को मिस्टेक बताना। हाँ, अपने लोगों की मिस्टेक को बताना, उसको सुधारना। तो जब राजा तक ये बात भी जाती थी तब भी वो कुछ करता नहीं था, है ना। तो ऐसा तो वो राजा था। तो वहां के लोग भी मतलब अन्याय करते थे, और वो राजा भी अन्याय करने में साथ देता था। तो वहां का जो राजा था वो काफी अमीर भी था, और उसने काफी, पर अमीर तो था वो, लेकिन राजा का ये भी तो काम होता है ना कि जितने भी उसके पास धन दौलत है, वो किसके लिए लगाना है, राज्य के लोगों के लिए, है ना। जिसके पास खाने के लिए नहीं है, उनको खाने के लिए देना है, उनको जॉब देना है, जो मुसीबत में है उसकी हेल्प करना है। लेकिन जो राजा था, राजा के पास बहुत पैसा था, वो बस अच्छा अच्छा खाता था, अच्छा अच्छा पीता था, इंजॉय करता था, अच्छे अच्छे पहनता था, कपड़े गहने सब कुछ। लेकिन वो अपने देखो कितने सारे सोने हैं ना, उसके कितना सोना है, पूरा भरा हुआ है इसका सोने का पेटी। तो ऐसे इसके पास काफी कुछ था, लेकिन वो हेल्प नहीं करता था अपनी प्रजा की। और काफी घमंडी भी था वो। और मतलब, और इसने काफी घमंडी था, इसने महल बनाया, लेकिन अपने जब कोई हमारे अंदर लेबर काम करता है तो हम उसको पैसे देते हैं ना, तो इसने उनकी मजदूरी उन लेबर्स को नहीं दी, जिन्होंने महल बनाने में मदद किया, उनको पैसे नहीं दी। ठीक है, मतलब क्योंकि वो घमंडी भी था, और वो न्याय राजा नहीं था, मतलब न्याय करने वाला नहीं था, और वो एक बहुत ही पाप में था ये राजा। इसीलिए उसको पाप करना बहुत ही साधारण लगता था उसको, कब वो नहीं सोचता था कि मैंने कुछ गलत किया है। वो इतना ज्यादा पाप में था कि उसका मन में वो चीज आता नहीं था। जैसे हम लोग कुछ गलत करते हैं तो परमेश्वर हमें बताता है ना, अगर आप स्कूल में किसी की पेंसिल बिना पूछे ले लेते हो तो परमेश्वर बताता है ना, बताता है परिरूही कि आपने गलत किया है। यस दीदी। आप नहीं ले सकते हो ना किसी की पेंसिल। हाँ, तो ये इतने ज्यादा पाप में था कि ये परमेश्वर की आवाज को भी नहीं सुनता था जब परमेश्वर बताता भी था। तो एक बार क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया कि उसने महल बनाया, और महल जिन लोगों ने महल बनाया था, जो मजदूर महल बना रहे थे, उसके पैसे इसने नहीं दिए। तो परमेश्वर ने ये, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, हमारा परमेश्वर तो न्यायी है ना, मतलब न्याय करता है, जस्टिस करता है, उससे बड़ा और कोई राजा नहीं है। तो जब हमारा परमेश्वर ने इससे पूछा कि क्यों तुमने जिनसे महल बनवाया है उसके पैसे क्यों नहीं दिए, ऐसा करके परमेश्वर ने एक पेपर में, एक चिट्ठी में, है ना, लिख करके भेजा। मतलब उस वक्त एक स्क्रॉल जैसा होता था ना, गोल गोल मोड़ करके, हमने संडे स्कूल में, हमने वीबीएस में स्क्रॉल बनाया भी है। तो उस तरह की स्क्रॉल में परमेश्वर ने लिख करके इस राजा से पूछा। तो उसको परमेश्वर के सामने जाना चाहिए और बताना चाहिए ना कि उसने गलती की। पर वो इतना घमंडी राजा था कि उसने परमेश्वर की ये बात को क्या माना, तुच्छ माना, वैल्यू नहीं दिया, और उस स्क्रॉल जो कि परमेश्वर ने उससे लिख के भेजा था उसको आग में जला दिया। क्योंकि उसको परमेश्वर की बात भी छोटी लगती थी, परमेश्वर की बात को भी वो वैल्यू नहीं देता था। उसको लगता था कि मुझसे बड़ा और कोई है ही नहीं। इतना ज्यादा उसके अंदर क्या भर गया था, घमंड।
तो अब हम देख रहे हैं कि बिल्कुल वो जो उस देश के जितने लोग हैं प्लस उस देश का जो राजा है, सब लोग बहुत ही ज्यादा पाप में था। हर तरह के पाप वो लोग करते थे। तो परमेश्वर बहुत ज्यादा नाराज हुआ इनसे, है ना। क्योंकि परमेश्वर तो यहूदा के देश को, यहूदा के लोगों को बहुत प्यार करता था, पर उसने देखा कि इन्हें मैंने कहाँ से छुड़ा के लाया है, फिर भी ये लोग इस तरह से कर रहे हैं। तो परमेश्वर बहुत नाराज हुआ और उसने क्या बोला, अब तुम लोगों के ऊपर मैं क्या भेजूंगा, विपत्ति भेजूंगा। विपत्ति का मतलब है मुसीबत भेजूंगा, है ना। अगर हम परमेश्वर की बात नहीं मानते तो परमेश्वर हमें सजा भी देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, न्यायी परमेश्वर है। तो ये लोग इतना ज्यादा पाप में गिर गए थे, तो परमेश्वर ने उनको बोला, यिर्मयाह को बोला कि अब मैं इन लोगों के ऊपर क्या भेजूंगा, विपत्ति भेजूंगा। यिर्मयाह एक नबी है ना, और परमेश्वर यिर्मयाह से बात करता था, यिर्मयाह को सारी बातें बताता था और कहता था तुम ये सारी बातें जो मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम अपने लोगों को जाकर के बता दो, यहूदा के लोगों को जाकर के बताओ। तो यिर्मयाह को परमेश्वर ने बोला कि अब मैं इस यहूदा देश में क्या भेजूंगा, विपत्ति, मुसीबत, बहुत बड़ा मतलब अभी बहुत बड़ा संकट आएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला है तुम लोग के देश में। तो तुम लोग ऐसा करो कि तुम लोगों को अपना सामान बांध करके यहाँ से भागना पड़ेगा। मतलब इतना मुसीबत आएगा। हम कब भागते हैं ना, जब कहीं पर कुछ बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है, कुछ हमें पता चल जा रहा है कि अगर हमें वेदर फोरकास्ट से पता चल गया कि फ्लड आने वाला है ना, तो कई बार गवर्नमेंट बोलती है ना अपना सामान वगैरह बांध करके हम दूसरे कंट्री सॉरी दूसरे प्लेस में जो थोड़ा ऊंचाई पे है, हम वहां पर शेल्टर ले ले 1-2 दिन के लिए, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो जहां पर मुसीबत आता है वहां से हमें भागना होता है। तो परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला कि अपने लोगों से तू कह कि यहाँ पर बहुत भारी विपत्ति आएगी और तुम लोग अपना सामान बांध करके यहाँ से भाग जाओ, और तुम लोग को भागना होगा क्योंकि बहुत कोई भी नहीं बचेगा, बहुत बड़े बड़े मुसीबत आएंगे। तो वो मुसीबत क्या था, परमेश्वर ने बोला उत्तर देश से तुम्हारे कंट्री में, तुम्हारे यहूदा देश में कौन लोग आएंगे, वहां वहां पर उत्तर देश का जो साम्राज्य है, वहां का जो राज्य है, वो तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, चढ़ाई करेगा, तुम्हारे ऊपर वो लोग हमला करेगा। मतलब दूसरी कंट्री जब एक कंट्री पे क्या करती, हमला करती है, तो फिर कैसा रहता है, वो उसको जीत लेता है और उसको अपने अंडर में कर लेता है ना। तो वैसे ही परमेश्वर बोलता है कि मैं उत्तर से उत्तर दिशा से मैं राज्य को भेजूंगा और वो तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, चढ़ाई करेगा, और सब कुछ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये घोड़े से आ रहे हैं, जो सैनिक होते हैं युद्ध करने के लिए आते हैं, वो कैसे आते हैं, घोड़े से ही आते हैं ना। बहुत दूर देश से आते हैं वो लोग चढ़ाई करने के लिए। तो देखो यहाँ पर घोड़े से वो दूसरा देश का उत्तर दिशा से वो कंट्री से, बेबीलोन कंट्री से ये लोग आ रहा है, सैनिक लोग इस यहूदा देश में हमला करने के लिए। और जब कोई हमला करने आता है तो क्या करता है ना, सारी कुछ छीन लेता है। खाने पीने के लिए भी नहीं मिलता है, जिस कंट्री में हमला होता है खाने पीने के लिए नहीं मिलता है, कोई बीमार है तो मेडिकल नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत लोग मर जाते हैं, भूखे भी मर जाते हैं, और जो हमला करने के लिए सैनिक आता है वो उन्हें तलवार से भी मार डालता है और बच्चों को भी मार देता है, उनके मम्मी पापा को भी मार देता है, फिर बहुत सारे लोग ऑर्फन हो जाते हैं। मतलब बहुत बहुत मुसीबत का समय होता है। तो इसीलिए देखो सब कोई क्या कर रहे हैं, भाग जाओ, इसीलिए सब भागने का यहाँ पर दृश्य दिखाया जाता है। फिर शत्रु क्या है, शत्रु जो उत्तर देश से जो आएंगे, है ना, जो सैनिक आएंगे उत्तर देश के राज्य जो चढ़ाई करेंगे, वो सैनिक आएंगे और तुम्हारे जो नगर है यहूदा देश को कहाँ से घेर लेंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे। चारों तरफ से जब घेर लेते हैं तो क्या होता है कि आप बाहर नहीं जा सकते, है ना। और अगर आपको कुछ जरूरत है कि आप दूसरे वाले अपने पास वाले राज्य से कुछ खाना वगैरह खरीदते हैं, तो आप खाना वगैरह नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपको बिल्कुल घेर लिया गया है ना। और आप उस वॉल्स के अंदर ही है। और अगर आप बाहर जाते हो तो क्या होता है, बाहर में जो सैनिक खड़े हैं वो आपको मार डालते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से, यहाँ पर देखो
ये लोग अंदर है, यहूदा के लोग यहाँ पर अंदर है। और बाहर में किसने घेर रखा है? बाहर में आप देख रहे हो ना, बिल्कुल सैनिक लोग खड़े हैं। तो ये लोग अगर बाहर भी जाना चाहेंगे ना, यहूदा देश के लोग, तो जैसे ही ये लोग अपने गेट से बाहर निकलते हैं तो क्या करेंगे वो लोग, सैनिक लोग उसको, उन लोगों को मार देंगे। तो अब अगर मान लिया इन लोगों का खाना खत्म हो गया, तभी भी ये लोगों को अंदर ही रहना पड़ेगा भूखे, इनको अंदर ही भूखे मरना पड़ेगा। इतनी मुश्किल होती। मान लो कोई बीमार पड़ गया और इनका जो हॉस्पिटल है वो बाहर है, फिर भी ये लोग नहीं जा सकते। अगर वो लोग गेट खोल करके बाहर जाते हैं ना, तो बाहर कौन खड़ा है? सैनिक, तो उनको मार डालेगा। तो अभी कोई बीमार भी है ना, तो अंदर ही वो मरेगा। तो इतनी मुश्किल वाला सिचुएशन हो जाता है जब शत्रु चढ़ाई करते हैं ना, और नगर को चारों ओर से घेर लेते हैं, मतलब वो बाहर जा ही नहीं सकता है। आप बिल्कुल कैप्चर हो जाते हो अंदर ही, और आपके पास जितना खाना है बस आप उसी को खाओ, खत्म हो गया तो फिर आप भूखे मर जाओ। ऐसी वाली सिचुएशन आ जाती है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, मुश्किल सिचुएशन आएगा। परमेश्वर ने ये सारी बातें यिर्मयाह को बताई, और हम देखते ये सारी क्यों, ये सब मुसीबत परमेश्वर ने क्यों भेजा इन लोगों के ऊपर? कोई बताएगा? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी। दीदी उनकी पापों की वजह से। हाँ, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया ना कि ये लोग पाप में बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे, यहाँ के लोग भी और यहाँ के जो राजा थे, सभी लोग पाप में इतने ज्यादा गिर गए थे, और इनको इतना ज्यादा घमंड था। और वो लोग किस किस तरह का पाप करते थे? चोरी, है ना, चोरी करते थे, हत्या करते थे, व्यभिचार करते थे। और दूसरी बात है ना, ये लोग परमेश्वर को छोड़ दिए थे, परमेश्वर को ये लोग भूल गए थे। और ये लोग कौन कौन से दूसरे दूसरे नए नए देवता, देवी देवता बना बना के उसकी पूजा करने लगे थे। जैसे हम देखते हैं, आप लोग अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा, वो लोग बाल देवता को पूजने लगे थे, और नया नया देवता वो लोग बना लिया था और उसकी पूजा करते थे। सूरज की पूजा करते थे, चांद की पूजा करते थे, है ना, सृष्टि की पूजा करते थे। ये सब तो हमें पूजा नहीं करना है ना, इन सारी चीजों को वो लोग पूजते थे और उसकी आराधना करते थे। पर हमें किसकी आराधना करनी है? हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, हमें सृष्टिकर्ता की आराधना करनी है, सृष्टि की नहीं। तो ये लोग इन सारी चीजों, तो इससे परमेश्वर बहुत ही ज्यादा नाराज हुआ, क्योंकि उसने, उन लोगों ने अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी और को परमेश्वर बना लिया था, और घमंड इतना ज्यादा था उन लोगों के ऊपर। तो इसीलिए ये सारी विपत्ति परमेश्वर भेजेगा बोल के यिर्मयाह को बताया कि मैं तुम्हारे लोगों पर ये सारी विपत्ति भेजूंगा, तुम जाकर के अपने लोगों को बता दो। और जब ये विपत्ति आएगा तो उस समय राजा और हाकिमों का कलेजा कांप उठेगा। कलेजा कांप उठने का मतलब होता है डर से वो लोग बिल्कुल, मतलब इतना भयानक उनको डर लगेगा कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही ज्यादा डर लगना। कलेजा कांप उठना मतलब भयानक डर लगना। तो राजा और हाकिम ये लोग बहुत बड़े बड़े पोजीशन में होते हैं ना, राजा, तो राजा तक भी डर जाएंगे। तो आम जनता, जैसे जो नॉर्मल इंसान होता है, वो तो डरेगा ही। तो इतनी बड़ी मुसीबत आएगी कि राजा भी डर जाएंगे। और युद्ध की ललकार तुझ तक पहुंची है, मतलब अभी युद्ध शुरू होगा। किनके बीच युद्ध होगा? यहूदा देश और उत्तर देश से परमेश्वर किसी बेबीलोन को आने के लिए अलाउ करेगा। तो ये उत्तर देश और यहूदा के बीच में बहुत, उत्तर देश का, उत्तर से आने वाला देश, उत्तर दिशा का देश और यहूदा के बीच लड़ाई होगा। और उस लड़ाई में कितना लॉस होगा, कितनी मुसीबतें होगी। तो अभी बहुत ज्यादा राजा को डरने की जरूरत है, क्योंकि लड़ाई के लिए तो राजा ही जाता है ना, राजा अपने सैनिकों के साथ जाता है। और कितने दिन तक, और तो फिर ये सारी बातें सुन करके यिर्मयाह बहुत डर गया और बहुत दुखी हुआ, क्योंकि यिर्मयाह को फील हुआ ना कि मेरे देश, वो यहूदा देश में जब यिर्मयाह रहता था, और उसके जो लोग हैं उसके लिए वो डरा। वो सोच रहा था कि मेरे लोगों को कितना तकलीफ सहना पड़ेगा, कितना उन लोगों को दुख उठाना पड़ेगा, और मैं उन लोगों को इतना सारा परमेश्वर के बारे में बताता हूँ, फिर भी वो लोग सही रास्ते में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को कितना दुख सहना पड़ेगा, कितना मुसीबत होगा उन लोगों के जीवन में। ये सब सुन के यिर्मयाह बहुत पछताया, बहुत दुखी हुआ अपने लोगों के लिए। और वो फिर क्या कहता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जब युद्ध होता है तो कैसे शुरू होता है ना,
पहले के जमाने में तो ऐसा कुछ टीवी वगैरह होता नहीं था ना। आज के डेट में तो न्यूज में बता दिया जाता है ना, और मतलब टेलीकास्ट हो जाता है, टेलीविजन से पता चलता है कि कुछ युद्ध होगा। पहले के जमाने में क्या होता था ना, ट्रम्पेट होता है, तो ट्रम्पेट बजाते हैं जब कोई दूसरे देश का सैनिक किसी अगले देश में युद्ध लड़ने के लिए जाता है, तो वो लोग ये बोलने के लिए कि हम लोग युद्ध को शुरू कर रहे हैं, बोलने के लिए ट्रम्पेट बजाते हैं। मतलब एक वो ऑर्गन है, म्यूजिकल बोल सकते हैं, और बिल्कुल उसका आवाज होता है। इसका मतलब है युद्ध छिड़ गया, युद्ध शुरू करना है, तो उस चीज का आवाज होगा। फिर वो लोग अपना झंडा लेकर आते हैं, तभी तो पता चलेगा ना, हर कंट्री का एक एक झंडा होता है ना, तो कौन सा कंट्री आया है हमसे लड़ने के लिए, तो वो लोग झंडे के साथ आते हैं, हथियार के साथ आते हैं। आप देख रहे हो घोड़े के साथ आते हैं, क्योंकि वो लोग दूर दूर देश से आते हैं ना, कितना दिन ट्रैवल करके। तो ये देखो घोड़े के साथ आ रहे हैं, और क्योंकि मारना है वहां के लोगों को, तो वो लोग बिल्कुल अपना हथियार लेकर आते हैं। और युद्ध के पहले क्या बजता है, नरसिंगा बजता है, जिसको हम इंग्लिश में ट्रम्पेट भी बोलते हैं। तब जब वो बजेगा, तब फिर दोनों देश के लोग लड़ना शुरू करेंगे। वो है कि जैसे विसल नहीं बजता, विसल बजता है तो आप दौड़ना शुरू करते हो, वैसे ही नरसिंगा बजता है तो युद्ध शुरू होता है। और तो इस तरह का पूरा सीन होगा। तो ये सब चीज सोच करके जो परमेश्वर ने यिर्मयाह को बताया, ये सब चीज सोच के यिर्मयाह बहुत ज्यादा दुखी होने लगा, और वो सोचने लगा कि कितने दिन तक ये सब युद्ध होगा, जो परमेश्वर बोल रहा है, क्योंकि जब परमेश्वर बोल रहा है तो सच ही बोल रहा है ना। तो कितने दिन तक ये युद्ध होगा, मेरे देश की स्थिति क्या हो जाएगी, कितना मतलब रोना और है ना दांत पीसना होगा, ये सब सोच के वो बहुत निराश हुआ। हम यहाँ देखते हैं कि और जब वो सैनिक लोग है ना, दूसरे देश के लोग जब यहूदा देश में हमला करेंगे तो क्या होगा। जैसे मैंने बोला कि जब वो लोग हमला करते हैं तो जो भी चीजें होती है सब कुछ ले लेते हैं ना। जो भी मान लिया उन लोगों ने फसल उगाया, उन लोगों के पास बहुत सारा अच्छा ज्वेलरी है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, अच्छा अच्छा खाना सब है, तो वो सब सारे वो लोग लूट कर ले जाते हैं ना। उनकी सारे खाने पीने की चीजों को ले जाएंगे, उनके सोने गहनों को ले जाएंगे, उनके घरों को तोड़ देंगे, और उनके जो बच्चे हैं उन उन लोगों को भी वो लोग क्या करते हैं, परेशान करेंगे, बेटे बेटियों को परेशान करेंगे। तो ये सारी चीजें होंगी जब उत्तर देश से उत्तर देश तुम्हारे ऊपर हमला करेगा। तो प्रभु ने ये सारी बातें बताई, और ये लोग जो आएंगे, जो सैनिक उत्तर देश से हमला करने के लिए आएंगे, तो वो लोग कैसे होंगे, अच्छे तो नहीं होंगे ना, क्योंकि वो लोग तो लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो वो लोग बहुत ही क्रूर होंगे, बहुत ही रूड होंगे। वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बिल्कुल उन्हें, ये यहूदा देश के लोगों को मारेंगे, लूटेंगे है ना, उनकी सारी चीजों को ले लेंगे, उन्हें गुलाम बना देंगे, उन्हें बंधक बना देंगे। और ये यहूदा देश के लोगों को, इन लोगों की क्या करनी पड़ेगी, गुलामी करनी पड़ेगी। इन परदेशियों के अंदर इनको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें परमेश्वर ने अलाउ किया कि ये सारा चीज अब यहूदा देश के लोगों के साथ होगा। क्यों होगा, क्योंकि उन्होंने मेरी बातें नहीं मानी। और क्या होगा, उन्होंने मेरी बातें नहीं मानी, और वो लोग अपने पाप से नहीं पछताए, और वो लोग बहुत ही ज्यादा भयानक पाप में है। मैंने आप लोगों को पाप बताया किस तरह से वो लोग पाप करते हैं। सबसे बड़ा पाप तो ये था कि उन्होंने अपने परमेश्वर को भुला दिया, उन्होंने अपना दूसरा दूसरा परमेश्वर बना। तो ये सारी बातें परमेश्वर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं इस यहूदा देश को पूरी तरीके से क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। निर्जन हो गया, सब नगर निर्जन हो गए, और उनमें कोई बाकी ना रहा। निर्जन मतलब बिल्कुल हर तरीके से खत्म कर देना, है ना। देखो यहाँ पर जैसे है कि कैसे ये सैनिक लोग हैं जो कि उत्तर देश से आए हैं, ये लोग कैसे सबको मार रहे हैं, है ना। सारे जो यहाँ के लोग हैं सबको मार रहे हैं। फिर उनकी चीजों को देखो, आप नीचे देख पा रहे हो कि किस तरह से मार रहे हैं, और उनकी जो चीजें हैं, जो पोजेशन है, सबको लूट के भी लेके जा रहे हैं। हाँ, ये सारी चीजों को वो लोग लूट भी ले रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना कि सारी चीजों को वो लोग लूट के ले भी जाएंगे, और सब मार मार के बिल्कुल खत्म कर देंगे सारे इंसान को। तो फिर जब ये सारी बातें परमेश्वर यिर्मयाह ने बताया, अब यहूदा के लोगों को ये सारी बातें तो परमेश्वर ने यिर्मयाह को बताया था, और फिर यिर्मयाह ने फिर अपने लोगों को बताया, मतलब यहूदा के लोगों ने को बताया
कि ये सारी बातें ऐसे ऐसे चीजें होने वाली है ना, कि तुम लोग अब अपने पापों से फिर जाओ, तुम लोग अपने पापों के लिए पछताओ, क्योंकि जब ये सारी चीजें होंगी तो बहुत बड़ा क्या आएगा, विनाश आएगा, बहुत ज्यादा बर्बादी आएगी, तुम लोग सब मर जाओगे, बहुत तकलीफ होगी तुम लोगों को। तो तुम लोग अपने पापों से पश्चाताप करो और परमेश्वर की तरफ फिर जाओ। तो फिर वो लोग, तुम लोग, क्योंकि तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग बस उन सब बातों पर भरोसा रखते हो जो कि तुमको कोई फायदा नहीं देता है ना, झूठे ईश्वर को तुम लोग मानते हो जो ईश्वर है ही नहीं, और तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग सही रास्ते में हो, लेकिन तुम लोग गलत रास्ते में हो। तो इन सब बातों को छोड़ दो और परमेश्वर की ओर आ जाओ, ऐसा करके यिर्मयाह ने यहूदा के लोगों को बोला। तो यहूदा के लोगों ने क्या बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तुम तो झूठ बोल रहे हो, ऐसा कभी परमेश्वर हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि यरूशलेम में क्या है, बहुत बड़ा मंदिर है ना, और यहाँ पर तो हमारा यहोवा निवास करता है, इस मंदिर में हमारा यहोवा रहता है, तो यहोवा तो इस जगह को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, क्योंकि अब यहोवा तो अपनी मंदिर को बचाएगा ना, तो हम लोग इसी मंदिर में मतलब रहेंगे, ऐसा करके वो लोग बोला। तो क्या बोलता है यिर्मयाह कि तो परमेश्वर का कहना है कि तुम लोग सारे गलत गलत काम करते हो, पाप करते हो, और फिर इस मंदिर में आते हो। ऐसा नहीं है कि मैं ये सब छोटी बातें हैं, मैं इस मंदिर को भी ढा दूंगा, इस मंदिर को भी मैं क्या कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। इससे पहले भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इससे पहले भी ना, इज़राइल में एक जो मंदिर था, शीलो का मंदिर, उसे भी परमेश्वर ने क्या कर दिया था, बिल्कुल ढा दिया, बिल्कुल डिस्ट्रॉय होने दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर भी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया था। तो इसीलिए, तो ऐसा हम लोगों को कभी नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम तो रोज चर्च जाते हैं, हम रोज मतलब हर संडे हम तो संगति करते हैं ना, हम जाते, तो हम लोग तो कुछ भी करें, ठीक है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम मन से पछताएं, हम मन से बदले। ऐसा नहीं है कि हम हर संडे को वर्शिप के लिए कर रहे हैं, वर्शिप जा रहे हैं, तो हम हमारे ऊपर विपत्ति नहीं आएगी। परमेश्वर ने फिर क्या बोला, मैं इसको भी क्या कर दूंगा, ढा दूंगा, ये भी मतलब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर तो हमारा मन है ना, कोई बिल्डिंग नहीं है। तो हम, परमेश्वर तो हमारे अंदर रहता है, हमें खुद को परमेश्वर के लिए तैयार करना है। तो फिर वो लोग बिल्कुल वो बात सुने नहीं, है ना, वो लोग तो बोले थे हम लोग तो मंदिर में ही, परमेश्वर का मंदिर है यहाँ, तो परमेश्वर थोड़ी ऐसा कुछ काम करेगा। ये लोग इन सब बातों में बिलीव नहीं किए कि परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है, हम यहाँ पर इतनी विपत्ति भेजेगा और हम लोग सब बर्बाद हो जाएंगे। यहूदा के लोग बिलीव नहीं किए। तो फिर क्या बोला, ये क्या नाम है, फिर यिर्मयाह बोला ठीक है, तुम लोग बिलीव नहीं कर रहे हो, तो मैं ना बड़े लोगों के पास जाता हूँ, मतलब बड़े, वहां पर बड़े लोगों का कहने का मतलब है जो जो लोग शास्त्र और ये सब को जानते हैं, है ना, स्क्रिप्चर्स को जानते हैं, उनके पास मैं जाऊंगा और उनको ये सारी बातें बताऊंगा जो कि परमेश्वर ने मुझे बोला, या हुआ परमेश्वर ने मुझे बताई है, मैं उनको ये सारी बातें बताऊंगा, वो लोग समझेंगे, तुम लोग तो नहीं समझ रहे हो, ऐसा कह करके मतलब यिर्मयाह इनके पास जाता है। क्योंकि क्योंकि जब यिर्मयाह यहूदा के दोष लोगों को ये सारी बातें बता रहा था, तो लोग यिर्मयाह की बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे, कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि ऐसा दिन आने वाला है, इसीलिए हम लोग को मन फिराना चाहिए, सब वो लोग बिलीव नहीं करता। तो यिर्मयाह ने बोला कि मैं उन लोगों के पास जाता हूँ, बड़े लोगों के पास, तो फिर वो लोग जब इनको बताएंगे तो शायद ये लोग समझेंगे। लेकिन जब यिर्मयाह बड़े लोगों के पास भी जाता है, ये देखो बड़े लोग मतलब ये जो वहां पे जो शास्त्रों को, स्क्रिप्चर को जानते थे, जो कि सीनियर है ना, उनके पास भी जब यिर्मयाह जाता है, तो क्या था, वो लोग भी इतने करप्ट हो चुके हैं, है ना, पाप इतना बढ़ गया था कि वो लोग भी इतने ज्यादा करप्ट हो चुके थे कि वो लोग भी इस बातों पर बिलीव नहीं करते हैं कि ऐसा भी कुछ होगा। उन्होंने भी इस बात को इनकार कर दिया कि तुम ऐसा क्या बोल रहे हो यिर्मयाह, ऐसा भी तुम क्या बोल रहे हो, अगर ऐसा कुछ होता तो परमेश्वर हमें भी बताता, हमें तो ऐसा कुछ नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और वो लोग अपने आप मन में क्या सोचने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, को हम पर कोई युद्ध नहीं होगा, कोई महंगाई नहीं होगी, हम लोग तो अच्छे से रहेंगे। आज भी हम लोग ऐसे सोचते हैं ना कि नहीं,
हम तो बहुत अच्छे से रहते हैं, खुश रहते हैं, हम लोग हर संडे वर्शिप में जाते हैं, हम लोगों को तो कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है ना, हम लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, ऐसा हम सोच के खुश रहते हैं। तो यहाँ पर भी वही होता है, वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। बहुत समझाने की कोशिश की यिर्मयाह ने ना, पर वहां के लोगों ने क्या किया, उसका मजाक उड़ाया। हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लोग हंस रहे हैं उसके ऊपर। यहाँ पर ये देखो यिर्मयाह खड़ा है, सबको बता रहा है कि ऐसे ऐसे दिन आने वाले हैं, ये सब चीज होगा यहूदा देश में। पर यहाँ पर देखो सब हंस रहे हैं, जिनको जो काम करना है अपना कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, यिर्मयाह का ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि ये तो पागल है, कुछ भी बोल रहा है, ऐसा करके ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं उसका, उसकी बातों को सीरियस नहीं ले रहे, जबकि उसे तो सारी बातें यहोवा परमेश्वर ने बताई, पर ये लोग सीरियस नहीं ले रहे थे उसकी बातों को। तब यिर्मयाह बहुत ज्यादा पछताया अपने यहूदा देश के लोगों की स्थिति देख के, कि इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी ये लोग अपने पाप से पछता नहीं रहे हैं, और ये लोग अपने पापों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और परमेश्वर के पास जाके माफी नहीं मांग रहे हैं, और जैसा घमंड का जीवन है उनका, उसी में ये लोग जी रहे हैं। तो ये था यिर्मयाह का निराशा का कारण। जैसे आज हम लोगों ने टॉपिक का टाइटल देखा ना, मतलब टॉपिक देखा ना, टाइटल देखा कि परमेश्वर की चेतावनी और यिर्मयाह की निराशा। तो परमेश्वर की ये थी चेतावनी कि अगर तुम लोग अपने पापों से नहीं फिर रहे हो, पश्चाताप नहीं कर रहे हो, अपने पापों को नहीं छोड़ रहे हो, तो मैं बहुत ज्यादा विपत्ति लेकर आऊंगा यहूदा देश में। और ये सारी विपत्ति जो मैंने बताया कि दूसरे देश का उत्तर देश यहाँ पर क्या करेगा, चढ़ाई करेगा और सब कुछ लूट के ले जाएगा, सब लोगों को मार डालेगा, बहुत ज्यादा टॉर्चर करेगा। ये थी चेतावनी परमेश्वर की। और यही से इसी चेतावनी के बारे में यिर्मयाह ने जाकर के लोगों को बताया कि परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये सारी चीजें होगी। बट लोगों ने यिर्मयाह की बातों को नहीं सुना, उन लोगों ने यिर्मयाह का मजाक उड़ाया, और वो लोग अपने पापों से नहीं बचता है। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा दुखित हुआ, बहुत नाराज हुआ। ठीक है, तो अभी समझ में आया कि क्यों 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 यिर्मयाह नाराज हुआ। स्तुति, स्तुति आप बोलोगे? जल्दी जल्दी बेटा, क्यों यिर्मयाह नाराज हुआ, क्यों निराश हुआ? दीदी वो ना पापा फोन पे बात कर रहे थे तो इसलिए सुनाई नहीं दिया था। ठीक है, आप बाद में देख लेना। और कौन है, कौन बोलेगा? मानसी, अच्छा मानसी आप बोलोगे? दीदी मैं बोलूं? हाँ आप बोलो, कौन बोलना चाहता है, जल्दी बोलो। राइका आपने तो बोला ना बेटा, आपको पता है, मुझे पता है, किसी और को चांस देते हैं। हाँ, वेरी गुड राइका, मुझे पता है, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूंगी। नाजिया आप बोलो। यिर्मयाह क्यों नाराज हुआ, क्यों निराश हुआ, सॉरी। हाँ, कौन बताएगा? परी, रूही, जल्दी जल्दी, मुझे लग रहा है कोई नहीं सुन रहा था। क्योंकि तो विकास परमेश्वर की बात नहीं लिसनिंग मानते टू थे। गॉड के लिए निराश था। ओके, नॉट लिसनिंग टू गॉड, गुड। और कोई हिंदी में कौन बोल रहा था, जल्दी बोलो। दीदी वो अपने लोगों के लिए निराश था। हाँ, है ना, क्यों निराश था? क्योंकि परमेश्वर इतनी विपत्ति लाने वाला। फिर से सुनो, यिर्मयाह इसलिए निराश हुआ क्योंकि परमेश्वर ने बताया कि यहूदा देश में बहुत ज्यादा विपत्ति आएगी यदि ये लोग अपने पापों से नहीं पछताएंगे। और यिर्मयाह ने इन बातों को बताया अपने लोगों को, फिर भी उन्होंने क्या नहीं किया, बिलीव नहीं किया, उन लोगों ने मजाक उड़ाया यिर्मयाह का। तो यिर्मयाह को बहुत दुख हुआ कि ये लोगों का अंत में क्या होगा, ये लोग बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग विश्वास नहीं कर रहे परमेश्वर की बात पर। ये सुन करके, ये सोच करके यिर्मयाह बहुत ज्यादा नाराज हुआ, ठीक है, बहुत निराश हुआ, सॉरी। ठीक है, मैंने आप लोग को रेफरेंसेस भी दिए हैं, ठीक है। आप लोग बाइबल में, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बट आप लोग बाइबल में रेफरेंसेस मम्मी पापा की हेल्प से बाइबल खोल करके पढ़ोगे, और खाली स्थान को आपको भरना है, ठीक है। कौन पढ़ सकता है? कोई सृष्टि, सृष्टि, रायका आप पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते हो,
ओके दीदी मैं पढ़ूं? हाँ, आप तो बाइबल खोलो फिर, यिर्मयाह 4:14। कौन पढ़ सकता है? हाँ तो हाथ नहीं उठा, अच्छा ठीक है, आप बाइबल खोलो। स्तुति पढ़ सकती है ना, बहुत यिर्मयाह 4:14। ठीक है, और कौन पढ़ सकता है? बस और कौन पढ़ सकता है? हाँ समर, सॉरी सारा, आप उठाओ दीदी यिर्मयाह 5:3। दीदी मैं पढ़ूं? दीदी यिर्मयाह 5। 5:3। फिर और कौन पढ़ पाएगा? दीदी सृष्टि आपकी आप आवाज पढ़ नहीं आई 5 का। 5:3, परिरूही तो पढ़ पाएंगे ना? निकी निकी दी हाँ, परी पढ़ देगी सिस्टर। मैं ही पढ़ूं क्या? परी हाँ, पढ़ मतलब देगी। बहुत बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं ना, आप थोड़ा मतलब एक दो बच्चे पढ़ पाएंगे हाँ, तो इसीलिए मैंने आप, उन्हीं को पूछा, हाँ जो पढ़ पाएंगे। कहने का मतलब है थोड़ा टाइम भी हो गया है, आप थोड़ा जल्दी वाइंड अप ओके कर ओके, देना। ठीक है बच्चों, मैं, ठीक है, आप लोग ये ना खुद से पढ़ लेना, और मैंने आप लोगों के लिए रेफरेंस डाल दिया है, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत होगी ना, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी है इसीलिए। तो हम देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? फर्स्ट वाले का आंसर है, आ, जैसे मैंने साइड में यहाँ पर बोल्ड बोल्ड कलर में दिया है, यिर्मयाह 4:14। ओके, तो फर्स्ट वाले का आंसर है, हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? तो यहाँ पर क्या आएगा? हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो, है ना? बाइबल पढ़ना मम्मी पापा की हेल्प से। और यहाँ पर अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर है दूसरा वाला, हे यहोवा, हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया, परंतु वे शोकित नहीं हुए। यहाँ पर शोकित आएगा, आप देखना अपने बाइबल में। तूने उनको नाश किया, परंतु उन्होंने उन्होंने ताड़ना को भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया। यहाँ पर कठोर है ना, उन्होंने एक सेकेंड, उन्होंने ताड़ना में भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से अधिक कठोर किया। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया। तो आप ये बाइबल देख करके इसको भरना, मतलब कि यहाँ पर परमेश्वर यही बोल रहा है कि किस तरह से इन लोगों का मन इतना ज्यादा कठोर हो गया था। और हम यहाँ पर देखते हैं यिर्मयाह 6:19 क्या है? हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि उन्होंने मेरे वचनों को क्योंकि उन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। यहाँ पर देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो कल्पनाओं का है, क्योंकि उन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने क्या कहा? निकम्मी जाना है। और फिर फोर्थ वाला है, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। जैसे हम लोगों ने देखा कि वहां पर वो लोग घमंडी हो गए थे ना, वो लोग अपने पैसे के ऊपर घमंडी थे, अपने जो भी उनके पास था वो लोग थैंकफुल नहीं थे परमेश्वर ने जो उन्हें दिया है, पर उनके पास जो था उसके लिए वो लोग घमंड करते थे। पर यहाँ पर परमेश्वर क्या बोलता है कि परंतु जो घमंड करे, अगर हम घमंड करें तो हमको किस पर घमंड करना है? कि वह मुझे जानता है। मतलब हम लोग को इस बात पर घमंड करना चाहिए कि हम परमेश्वर को जानते हैं और समझते हैं कि यहोवा ही वह
कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। परमेश्वर खुश होता है जब हम परमेश्वर पर घमंड करते हैं, ना कि अपने ऊपर। तो इनको आप अपने बाइबल से देख करके, बाइबल की हेल्प से खाली स्थान भरिएगा। और फिर हम बस एक क्वेश्चन है लिखने के लिए, क्योंकि सब लिख नहीं पाएंगे। यहोवा यहूदा देश से क्रोधित क्यों था? तो आप फर्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्यों क्रोधित था, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा पाप में गिर गए थे ना। और ये किस तरह के पाप करते थे? चोरी करते थे, हत्या करते थे, अन्याय करते थे विधवाओं पर, और ये ऑर्फन बच्चों पर, और जो परदेसी होते थे उन पर, फिर व्यभिचार करते थे, ये सारी बात, घमंड करते थे। ये सारी चीज आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहोवा यहूदा देश से क्रोधित था क्योंकि वो बहुत पाप में गिर गए थे, और उनके पाप थे चोरी, घमंड, है ना, व्यभिचार, अन्याय, ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिखना। और मैंने ये दे भी दिया है, आप इस बाइबल का ये वाला वर्स पढ़ के आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा, यिर्मयाह 7:5-9। ठीक है, भाई हम लोग याद करने की आयत को देखते हैं। अभी सब लोग पीछे पीछे बोलना। यिर्मयाह 7:23, परंतु मैंने तो उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचनों को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और जिस मार्ग में मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो। आप लोग ऑन करके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तब तुम्हारा भला होगा। हाँ, यिर्मयाह 7:23, परंतु मैंने तो उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचनों को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। है ना, मतलब यिर्मयाह 7:23, है ना। मतलब परमेश्वर क्या बोलता है कि हम लोगों को परमेश्वर की आज्ञा मानना है ना, तभी हम लोग परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं। हम लोग कुछ आज्ञा नहीं मानेंगे और अपने आप को बस बोलते रहते हैं ना बिलीवर, ऐसा नहीं। परमेश्वर की आज्ञा मानना है, तब हम बच्चे ठहरते हैं परमेश्वर के। और आज्ञा मान के उसके ऊपर चलना भी है, जो भी वो हमें चलने बोलता है जिस रास्ते पे, उसमें हमें चलना है। और तब परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा? भलाई करेगा। यहाँ पर ये लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते थे और उसके ऊपर नहीं चलते थे, इसलिए परमेश्वर ने भलाई नहीं की, उनके ऊपर विपत्ति आने दिया, है ना। पर अगर हम भलाई चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है और उसके ऊपर चलना भी है, तभी हम उनके अच्छे बच्चे कहलाते हैं, ऐसे नहीं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से, सारे इजी है, और क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, ठीक है, और भेज देना। ठीक ठीक है, है, कौन लास्ट हाँ, प्लीज कर देना। फिर भी क्या बोल रही हो? आई फिर थिंक सिस्टर लास्ट प्रेयर करने के लिए बोल रही है आपको। हाँ, मैं लास्ट प्रेयर ही अभी कराने जा रही थी। हाँ, ओके, तो आप लोग सब कुछ कर लेना। हाँ, ठीक है, तो लास्ट प्रेयर कौन करेगा? कौन सिस्टर करेगा? कर देगी ना लास्ट जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, ठीक है, सृष्टि आप करो। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं, आपने हमारे संडे स्कूल में जोड़ने में सहायता की और हमारे नेटवर्क कनेक्शन को बना के रखा। और जो दीदी ने हमें कहानी समझाई है, हम उससे सीख सके, और दीदी ने जो हमें वर्कशीट दिया हम उसे भी पूरा कर सके, और जो वो मेमोरी वर्ड्स दी है उसे भी याद कर सके। प्रभु के नाम से मांगते हो, आमीन। आमीन। ठीक है, सब लोग अपना वर्कशीट करके मुझे भेज देना। ओके, चलो।